आज मैं बात करने वाला हूँ मिडिल क्लास के बारे में। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का और एक शहर का फैमिली का लड़का, यानी कि एक गांव का लड़का, एक शहर का लड़का के दोनों में डिफरेंट क्या होता है। क्योंकि दोनों का जो सोर्स जो से सोर्स होता है बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। इसी चीज के बारे में बात करेंगे। मिडिल क्लास फैमिली का आखिर ये सोच क्यों होता है गांव का कि अगर मेरा बच्चा 10th 12th के बाद कोई अगर सरकारी नौकरी नहीं ले पाया, अगर नहीं लिया, तो गांव समाज में उसका क्या इज्जत रहेगा। और यही चीज शहर का लड़का ये सोचता है और उनकी फैमिली ये सोचते हैं उसके ऊपर, उसके भविष्य के लिए, कि अगर मेरा बच्चा 12th एंड 10th एंड 12th के बाद कंप्लीट करने के बाद अगर कुछ अलग हटके करता है, कुछ बिजनेस टाइप का कुछ करता है और समाज में उससे ज्यादा उसकी कहते हैं वैल्यू बनती है, तो ये दोनों डिफरेंट चीज है जो गांव एंड शहर के बच्चों में डिफरेंट होता है। पहला बात तो यह है कि मिडिल क्लास फैमिली आखिर ये क्यों सोचता है कि मेरा बच्चा अगर 12th कर लिया तो अब इसको ना बिल्कुल पढ़ाई करो, ग्रेजुएशन खत्म करो, आप पढ़ो अच्छे से। ठीक है, आप एक साल में नहीं हुआ, दूसरे साल में करो, तीसरे साल में करो, चौथे साल में करो। अपनी लाइफ को इस तरह करते करते ना 5 से 6 साल में सरकारी नौकरी इतनी जम के तैयारी करता है, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और गांव की जो फैमिली होता है, यानी कि मिडिल क्लास जो फैमिली होता है, उसके सोच को लेकर कि उसको ये बोलता है कि तुम्हारा 5 से 6 साल में नौकरी हो जाएगा। लेकिन जब वो बंदा कुछ अलग करने को सोचता है, कि वो सोचता है कि भाई 1 2 साल 1 2 अटेम्प्ट देख कर देख लेता है कि मेरा सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होता तो वो सोचता है कि मैं मुझे अब कुछ अलग करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वो कुछ अलग करना चाहता है, जैसे कि अगर कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहता है, या फिर प्रोडक्शन का काम करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप काम करना चाहता है, ट्रेडिंग का काम करना चाहता है, जब ये अलग चीज के बारे में सोचने लगता है और फैमिली को बोलते हैं, गांव के फैमिली एज मिडिल क्लास फैमिली को जब बोलते हैं कि मुझे ये चीज भी करना है, अभी नौकरी तो नहीं हो पा रहा लेकिन ये सब चीजें करना है, लेकिन जो फैमिली जो उनका होता है ना, ये समझता है कि ये पढ़ाई से बहुत ज्यादा अलग हो चुका है, बहुत ज्यादा अलग चला गया है, कि इसका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया है। फिर उसको क्या बोलता है कि तुम पढ़ाई करो, ये सब चीजें कुछ नहीं होता, ये पढ़ाई का हिस्सा नहीं है। मतलब कि उनका जो फैमिली का जो सोच ये होता है कि अगर आप ये सब चीजें के बारे में सोचते हैं, ऐसा गांव की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप ये सोचते हैं कि आप ट्रेडिंग की बात करेंगे, प्रोडक्शन की बात करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स की बात करेंगे, तो उनको, क्योंकि उसको तो पता नहीं होता, इतना नॉलेज नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि जो स्टूडेंट जो होता है वो तो क्यों पढ़ा लिखा होता है, तो समझता है हर चीज को। क्योंकि एक स्टडी का मतलब ये नहीं कि नौकरी ही लेना, स्टडी का मतलब ये कि आप जीवन में किस तरह से अपने आप को साबित करते हैं इस दुनिया में और अपनी वैल्यू को कैसे बनाते हैं, ये होता है स्टडी का मतलब। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये फैमिली को जब बोलने लगता है कि, लेकिन फैमिली उसका ये सब चीजें बातों को इग्नोर करते हैं कि तुम पढ़ाई करो, यही। और उनके पास जो गांव के जो लड़के होते हैं उनके पास दो ही चीज होता है। पहला, फैमिली का सपोर्ट, और दूसरा खुद का नॉलेज। इसके अलावा इसके पास कोई सोर्स नहीं होता है। और यही चीज शहर का लड़के के पास हर चीज होता है। उनके पास अच्छा एजुकेशन होता है, अच्छा सोर्सेज होता है, अच्छा नेटवर्क होता है, अच्छा एनवायरनमेंट होता है। इसलिए गांव से शहर के बच्चे आगे निकल जाते हैं और उनका सोच जो होता है, उनके फैमिली का जो सोच होता है, बहुत से ज्यादा डिफरेंट होता है। यानी कि अगर शहर का लड़का अगर सोचता है कि मुझे 12th के बाद कुछ अलग प्रोडक्शन या अलग बिजनेस करना है जो अपनी लाइफ को एंड अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, तो फैमिली भी सपोर्ट करती है, क्योंकि उस चीज को समझते हैं, क्योंकि ऑलरेडी शहर में वो सारी चीजें उपलब्ध है, इसलिए उनको लगता है कि ये कर पाएंगे। और यही चीज गांव में अगर मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा होता है, अगर यही चीज बोलता है कि मुझे ये सब चीजें करना है, फैमिली को लगता है कि ये शायद ये कुछ गलत करने वाला है, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हमारे पास वो सोर्सेज नहीं है जो शहर में सोर्सेज है। लेकिन फिर भी गांव के बच्चे एंड शहर के बच्चे में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, कि हमेशा गांव के बच्चे सबसे आगे निकलते हैं, क्योंकि उसके पास सोर्सेज तो नहीं होते हैं, लेकिन एक चीज जो होते हैं वो होता है नॉलेज खुद का। और नॉलेज के बेस पे वो इतना बड़ा काम कर जाते हैं कि दुनिया उसको बहुत ही ज्यादा याद करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम एक गांव का ही लड़का था, कोई शहर का लड़का नहीं था। पेपर से लेकर, यानी कि पेपर सेलिंग से लेकर एक मिसाइल मैन बनने तक का सफर बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क है उसका। कभी मैं इसके बारे में बात करूंगा। मैं आज बात कर रहा हूं कि मिडिल क्लास फैमिली, गांव के फैमिली जो होते हैं, ऐसे सोचते क्यों है भाई, कि मेरा बच्चा अगर 12th के बाद एक नौकरी नहीं ले पाया तो भाई गांव में मेरा नाक कट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई काम अगर वो करना चाहता है, कुछ अलग हटके करना चाहता है, उनको सपोर्ट करो, उनको समझो। ठीक है, उनकी फीलिंग को समझो। मैं मानता हूं कि अगर वो
आप उनको फंड नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करेंगे नॉलेज के हिसाब से, वो अपने आप को कुछ हद तक धीरे धीरे बेटर करेगा। और गांव के बच्चे जब धीरे धीरे बेटर करने की कोशिश करता है ना, वो एक दिन बहुत बड़ी सक्सेसफुल बन जाते हैं। यही चीज है जो शहर के बच्चे को सपोर्ट करते हैं, गांव के बच्चे को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सोर्स गांव में कम होते हैं, शहर में सोर्सेज ज्यादा होते हैं। यह डिफरेंट होता है। देखो, यही चीज है कि हमें मिडिल क्लास फैमिली का सोच को बदलना है। अपने आप को तुमको साबित करना होगा कि तुम जो ये सोच रखे हो और तुम इसके ऊपर एक्शन लिए हो या नहीं लिए हो। अब ये समझना ये तुमको है कि मेरा सोच है कि मैं 12th के बाद कुछ हटके करना, मुझे सरकारी नौकरी नहीं करना, मुझे प्राइवेट नौकरी नहीं करना, मुझे कहीं पर जॉब नहीं करना, मुझे खुद का मालिक बनना, खुद का बिजनेस ऑन करना है। बिल्कुल सही है, यहाँ तक बिल्कुल सब कुछ सही है। लेकिन आप तब ये सब कर सकते हो जब खुद से एक्शन लोगे, जब आप तुरंत अपना काम को स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं कि भाई मैं सोच लिया हूँ, हाँ मुझे ना कल से काम करना होगा और मैं परसों से अपना स्टार्ट कर दूंगा, अगला 1 महीने बाद, अगला 6 महीने बाद, ऐसे करते करते डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर निकलता जाता है और आपका पूरा साल भी खत्म हो जाता है। फिर अभी सोचो अगले साल करूंगा 2026 में। यही सोचते भाई, यही सोच रहे होंगे आप कि आप 2025 में स्टार्ट करने वाले थे, अब सोच रहे हो कि यार आप अगले साल से स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरे भाई आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, आप नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी की वीडियो देखकर मोटिवेट होते हो और किसी के रील्स को देखकर आप मोटिवेट होते हो और समझते हो कि मैं वो कर रहा तो मैं भी कर लूंगा, तो ये आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। क्योंकि मोटिवेट किसी के रील्स को देखकर, किसी की लाइफ स्टाइल को देखकर मोटिवेशन एंड मोटिवेशनल नहीं आता है। वो मोटिवेशन तब आता है जब खुद से आप तुरंत उसी वक्त एक्शन लेते हैं अपने काम के ऊपर। तब से आप अपने आप को साबित कर सकते हैं, अपने आप से मोटिव हो सकते हैं। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि मुझे करना है, पर कैसे करूं, कहां से करूं, क्या करूं, नहीं करूं, मुझे नहीं पता। भाई आप, मुझे पता को नहीं पता, लेकिन आप इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर आप खुद मोटिव, आपको खुद से होना है, दूसरे के लाइफ स्टाइल से नहीं होना है। ठीक है, जो बंदा दूसरे के लाइफ स्टाइल से मोटिव होता है और 1-2 दिन काम करता है फिर बंद कर देता है, वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। आपको एक ही चीज पे टिका रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ किस काम को करना है, पेशेंस के साथ, इमोशन कंट्रोल के साथ को काम करते रहना है। ठीक है, तब जाके धीरे 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 सक्सेस मिलनी शुरू होती है। आपको पहले परेशानी, बहुत ही ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन आपको मिलेगा। लेकिन आप उस चीज को भूलना नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अगर आप उस चीज को बंद कर देते हैं, करना बंद करते हैं, सोचते रह जाते हैं, साल बाय साल निकलता रहेगा, हर साल जनवरी आएगा, हर साल दिसंबर आएगा, हर साल मंडे संडे रात दिन होता रहेगा, लेकिन फिर भी आप एक्शन नहीं लोगे तो आप नहीं कर पाओगे। यही चीज है। आज इलोन मस्क ऐसे नहीं बन गया और आज जेफ बेजोस ऐसे नहीं बन गया। ये बहुत बड़े हस्ती, इनको 20-20 साल, किसी को 25-25 साल लग गया अपने आप को सक्सेस एंड साबित करने में इस दुनिया में, कि जो मैं अपने काम को करने के लिए जो मैं स्टार्ट किया था, फैमिली से लड़ाई किया था, क्या कहते हैं, घर वालों से लड़ाई किया था, और क्या कहते हैं, मैं अपने काम को साबित करके दिखाना है कि जो मैं फैमिली से अलग हुआ हूं, तो मुझे साबित करना होगा कि 1 साल नहीं हो, 2 साल नहीं हो, 3 साल नहीं हो, 4 साल के अंदर साबित करना होगा मैं जो डिसीजन लिया था वो मेरा डिसीजन सबसे बेस्ट था। क्योंकि भाई अगर तुम किसी सरकारी नौकरी के लिए अगर 5 साल देते हो ना, 5 साल, यही तुम प्लान बी के साथ अगर अपने आप को तुम 5 साल दोगे ना, तो इससे तुम यहां तक बहुत बेटर कर सकते हो और अपने लाइफ को, आने वाला फ्यूचर को इतनी लाइफ स्टाइल दे सकते हो और इतनी अच्छी एजुकेशन दे सकते हो कि तुम भी कभी सोचे नहीं होंगे। एक बार तुम करके देखो। देखो, आप 5 साल सरकारी नौकरी के लिए देते तैयारी करने के लिए, नहीं होता सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में ही आप कुछ ऐसा स्किल्स को डेवलप करो अपने अंदर जो आपको लाखों का इनकम करे या फिर करोड़ों का इनकम करे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, हर इंसान कुछ ना कुछ करने के लिए सोचता है, लेकिन वो सोचता ही रह जाता है, लेकिन एक्शन नहीं लेता है। एक्शन लो, अभी से लो, आज ही से लो। ठीक है, खुद समझो कि अगर आप वीडियो शूट करते हो या फिर आप कुछ भी कर रहे होते हो, ये सोच के उठो और ये सोच के करो कि आज का जो दिन मेरा है सबसे बेस्ट दिन और सबसे बेटर दिन और सबसे आखिरी दिन है। मुझे आज अपनी वीडियोस एंड अपने काम को इतना ज्यादा परफेक्ट तरीके से करना है कि कल मुझे इससे भी ज्यादा परफेक्ट तरीके से करना होगा। अगर आप ये सोच के अपने काम को अंजाम दोगे तो 100%, मुझे पता है रिजल्ट 1 दिन, 10 दिन, 100 दिन में नहीं मिलता है, सालों को साल लग जाता है, लेकिन जैसे ही आपको रिजल्ट शुरू होने लगेगा, रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आप अपने आप को बेटर फील
फीलिंग करना शुरू करेंगे और आप वैल्यूएबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। यही चीज होता है। मैंने इस वीडियो में पूरी मिडिल क्लास फैमिली के जो भी होता है मैंने सभी चीजें बताने की कोशिश किया, क्योंकि मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और मेरे घर वालों को सोच बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि मैं जो कहता है कि तुम तैयारी करो सरकारी की, लेकिन हमें करना कुछ अलग, लेकिन वो नहीं समझेंगे। लेकिन हमको साबित करना होगा यही 2 से 3 साल के अंदर, क्योंकि अगर हम 2-3 साल के अंदर नौकरी नहीं ले पाते हैं तो हमें ये 2-3 साल के अंदर ही अपने आप को साबित करके दिखाना होगा कि जो मैं डिसीजन लिया था वो मेरा डिसीजन बहुत ही ज्यादा परफेक्ट था, बहुत ज्यादा सही था। मैं फ्यूचर को भी अच्छा क्या कहते हैं एजुकेशन सिस्टम दे सकता हूँ। एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप एजुकेशन करते हैं, ठीक है, 12th कर लिए, अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी क्वालिटी है सरकारी नौकरी के लिए तो आप करिए, अदरवाइज बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए। कुछ ऐसा काम